मैं वेलकम करता हूं अपने स्टूडेंट को पाइथन फॉर बिगनर के लेक्चर नंबर 17 में जो स्पेशली डिजाइन है फॉर फर्स्ट टाइम लर्नर्स के लिए। स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 17 में मैं आपको बताऊंगा एंड सैप पैरामीटर्स जो पाइथन में यूज होते हैं, प्रिंट फंक्शन के साथ यूज करते हैं हम इनको। तो ये दो पैरामीटर एंड और सैप पैरामीटर्स कहां यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं, और फिर मैं इनके कोड आपको लिख कर दिखाऊंगा। चले हम चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड की तरफ। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये दोनों पैरामीटर हम प्रिंट फंक्शन के साथ इस्तेमाल करते हैं। अब अगर मैं एंड पैरामीटर की बात करूं तो देखें, मैं बाय डिफॉल्ट प्रिंट जब भी लिख रहा हूं तो बाय डिफॉल्ट मेरे पास बैक स्लैश एन यानी न्यू लाइन होती है। मैं प्रिंट के साथ लिखता हूं हेलो, उसके बाद जो भी स्टेटमेंट मैं बाद में लिखूंगा वो नेक्स्ट लाइन पर आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि बाय डिफॉल्ट मुझे और आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन प्रिंट फंक्शन के एंड पर बैक स्लैश एन यानी न्यू लाइन फीड होती है। ठीक है, ये अच्छी तरह से आप समझ लीजिए कि एंड पैरामीटर एक दफा और रिवाइज करवा दूं कि ये क्या कर रहा है। प्रिंट एट द एंड ऑफ द आउटपुट, प्रिंट के जब हम लिख रहे हैं तो आउटपुट के एंड पर क्या आना चाहिए वो हमें बता रहा है। और बाय डिफॉल्ट क्या कर रहा है, न्यू लाइन बैक स्लैश एन हो रही है। इसी तरह से सेपरेटर से निकला है। सेपरेटर काम क्या कर रहा होता है, अगर मेरे पास डिफरेंट आइटम है, जब आप लिस्ट बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, आप दोस्तों के नाम लिख रहे हैं, फ्रूट्स के नेम लिख रहे हैं, तो आप देखिए, आप एक फ्रूट लिखते हैं एप्पल, एप्पल के बाद आप कुछ ना कुछ तो देंगे ना, कुछ नहीं तो स्पेस देंगे। उसके बाद आप मैंगो लिखेंगे, नॉर्मली आप कॉमा लगा देते हैं। आप फ्रेंड के नेम भी लिख रहे होते हैं तो आप कॉमा लगा के। तो ये जो मैं लगा रहा हूं दो आइटम या मल्टीपल आइटम के बीच में, ये कहलाता है सेपरेटर से निकला है। तो सेपरेटर क्या काम कर रहा होता है कि डिफाइंड द सेपरेटर, और सेपरेटर क्या है, बिटवीन मल्टीपल वैल्यूज। बाय डिफॉल्ट सेपरेटर, अगर आप कुछ नहीं लिखते तो बाय डिफॉल्ट क्या करता है, वो आपके पास एक सिंगल स्पेस दे रहा होता है। ठीक है, लेकिन अगर मुझे सिंगल स्पेस नहीं चाहिए, मेरे पास मल्टीपल आइटम है और प्रिंट फंक्शन के साथ मैं मल्टीपल आइटम यूज कर रहा हूं और इनके दरमियान मैं कॉलन डालना चाह रहा हूं, मैं कॉमा लगाना चाह रहा हूं, मैं कुछ भी, मैं हाइफन देना चाह रहा हूं, मैं डैश डालना चाह रहा हूं, तो मैं उसको अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकता हूं, लगा सकता हूं सैप पैरामीटर को यूज करते हुए। तो देखें, एंड अगर मैं प्रिंट का जो भी आउटपुट है जो निकलेगा उसके एंड पर मैं क्या चाह रहा हूं, तो वो मैं एंड पैरामीटर को यूज करते हुए करूंगा। सैप पैरामीटर मल्टीपल आइटम है, इनके बीच में मैं क्या लिखना चाह रहा हूं, कौन सा सिंबल डालना चाह रहा हूं, तो वो मैं सैप से करूंगा। अब देखिए, यहां पर मैंने आपको कुछ थियोरेटिकल बातें की बताई हैं। आज मेरा पूरा लेक्चर ये एंड और सैप के ही दरमियान होगा, इससे आगे मैं कुछ आपको नहीं बताऊंगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं इसकी आपको प्रैक्टिस कराता हूं, और प्रैक्टिस हम करते हैं पाई चार्ट पे। ठीक है, अब प्रैक्टिस में जो आपको कराऊंगा, सबसे पहले मैं आपको करा देता हूं। मेरे पास अगर है तो एंड पैरामीटर को हम देख लेते हैं। ठीक है, अब ये एंड पैरामीटर मेरे पास काम क्या कर रहा है, अभी मैंने आपको बताया, एक दफा आप और लिख लीजिएगा कि ये क्या बताता है। ये अच्छी तरह से आप ध्यान में रख लीजिएगा कि मैंने आपको बताया कि व्हाट टू प्रिंट एट द एंड ऑफ द आउटपुट। जब भी मैं प्रिंट की कमांड फंक्शन इस्तेमाल कर रहा हूं तो प्रिंट के एंड पे क्या आना चाहिए, ये मुझे एंड पैरामीटर से मैं इसको बता सकता हूं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट मैंने आपको बताया कि ये बाय डिफॉल्ट यानी हमेशा क्या करता है, बैक स्लैश एन एक न्यू लाइन आपको दे देता है, आप नेक्स्ट लाइन पर आपका कर्सर मूव कर जाता है। अब अगर आप नेक्स्ट लाइन नहीं चाह रहे बल्कि आप कोई डिफरेंट कैरेक्टर चाह रहे हैं, तो आप किसकी मदद से करेंगे, वो एंड पैरामीटर की मदद से करेंगे। चलें, अब ये बातें बहुत हो गई, आपने नोट भी कर लिया होगा, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया प्रिंट, प्रिंट मैं करवा रहा हूं। पहले मैं आपको बता दूं, मैंने लिखा हेलो। ठीक है, अब मैंने लिखा प्रिंट हेलो, और मैंने दूसरा प्रिंट डाला और यहां जाके मैंने लिख दिया, अगर मैं इस प्रिंट को लिख देता हूं वर्ल्ड। अब देखिए, ये मैंने जो लिखा है बाय डिफॉल्ट, ये प्रिंट के एंड पर बैक स्लैश एन है। तो बाय डिफॉल्ट क्या होना चाहिए, हेलो, और उसके बाद एक लाइन के बाद वर्ल्ड आ जाना चाहिए। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो आप देखें हेलो, फिर उसके बाद लाइन बैक स्लैश एन चला होगा और वर्ल्ड आपके पास आ गया। ठीक है, अब मैं नहीं चाह रहा कि मेरे पास हेलो के बाद, मैं चाह रहा हूं कि वर्ल्ड जो है वो हेलो के बाद ही आ जाए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अब मैंने इसको एंड पैरामीटर, देखिए मैंने ई लिखा तो एंड आ रहा है, मैंने एंटर किया। मैं चाह रहा हूं कि एक एंड पैरामीटर आ जाए और एक सिंगल एक स्पेस मैंने यहां पर दे दिया है। ठीक है, अब उसूलन क्या होना चाहिए, इसको पता चल गया कि एंड पर बैक स्लैश एंड नहीं है बल्कि एंड पर एक सिंगल स्पेस है और उसके बाद वो वर्ल्ड आ जाएगा। मैं इसको अगर एग्जीक्यूट करूं तो आपने देखा उसने उसी लाइन पर हेलो और वर्ल्ड दे दिया। लेकिन मैं अगर ये चाह रहा हूं कि ये स्पेस, तो मैंने एक सिंगल एंटर जैसे किया स्पेस को, तो वो एक स्पेस आ जाएगा अब यहां पर।
अब मैं चाहूँ 1 स्पेस दे दूँ इसको या मल्टीपल स्पेस दे दूँ, आप देखें वर्ल्ड, मैं 1 2, इनफैक्ट ये 3 स्पेस हो जाएगा, आप देखें ये स्पेस आ रहा है। तो अब क्या हो रहा है, एंड पैरामीटर अब समझ में आना शुरू हुआ आपको कि अगर मैं चाह रहा हूं कि बैक स्लैश एंड नहीं हो बल्कि मेरी मर्जी का एंड हो, तो यहां पर मैं इसको एंड से कंट्रोल कर सकता हूं। अब सपोज करें कि मैंने कहा कि एक प्रोग्राम मैं और लिख देता हूं आपके लिए, और चले मैं लिखता हूं, मुझे याद आ रहा है कि याहू ईमेल वाला, ठीक है। अब देखें मैंने लिख दिया यहां पर प्रिंट करवाओ, और अभी मैं करवा देता हूं यहां पर प्रिंट KSHIF LAE लई, काशिफ लई। और मैं ये चाह रहा हूं कि एंड पर क्या हो, मैंने जैसे ई लिखा एंड आ गया। अब मैं चाह रहा हूं एंड पर ये निशान होना चाहिए किसका, M% का, क्योंकि मैं ईमेल एड्रेस ड्रॉ करना चाह रहा था। अब मैं कहता हूं कि प्रिंट करवा दो yahoo.com। तो अब देखें, अब जब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा तो काशिफ लई नई लाइन पर नहीं आना है, बल्कि इसने एंड को देखना है, यानी इस लाइन के एंड पे क्या आना चाहिए, M%, और उसके बाद न्यू लाइन नहीं शुरू होगी, वही लाइन पर yahoo.com आ जाना चाहिए। तो एक ही लाइन पर काशिफ लई @yahoo.com मेरे पास ईमेल एड्रेस इस तरह से लिखी हुई आ गई है। अब देखिए मैं ये कहता हूँ, अगर आपसे कुछ और चेंज करवा कर कि एक प्रोग्राम हम बना लेते हैं, और मैं कहता हूँ इस प्रोग्राम में कि मैं कह देता हूँ, चले मैं इनपुट लेता हूँ कुछ, मैंने कहा एक्स इनपुट, क्या इनपुट कर दो, आप एंटर करें अपनी याहू की आईडी को। तो यूं लिख देता हूँ, एंटर योर याहू आईडी, आप अपनी याहू की आईडी को एंटर करें, ठीक है। और अब मैं नीचे प्रिंट करवा देता हूँ कि यू, क्या लिख देता हूँ कि योर कंप्लीट ईमेल, ठीक है, योर कंप्लीट कंप्लीट ईमेल, आपकी कंप्लीट ईमेल क्या हो जाएगी वो। अब मैंने इसको यहाँ पर मैं कहता हूँ कि जो मैंने इनपुट लिया है वो एक्स वो यहाँ आ जाए, और एंड पर क्या आ जाना चाहिए, मैं कहता हूँ मेरी मर्जी का एंड होना चाहिए। तो एंड क्या हो जाएगा, वो हो जाए @yahoo.com, ठीक है, मेरी मर्जी का yahoo.com एंड पर आना चाहिए। अब देखें ये मैंने जो कोड लिखा है इसके मुताबिक आपसे ये पूछेगा कि अपनी याहू की आईडी जो है वो डालो, एंटर करो। मैंने कहा काशिफ लईक, ठीक है। अब देखिए जैसे मैं लिख रहा हूँ काशिफ लईक, तो वो क्या कर रहा है, मेरी कंप्लीट याहू आईडी मुझे बनाकर दे रहा है, याहू काशिफ लईक @yahoo.com, ठीक है। तो इस तरह से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एंड जो है वो उसको कंट्रोल कर रहा हूँ। मैं बहुत और तरीके से भी इसको लिख सकता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। मैं छोटे छोटे से प्रोग्राम बनाकर आपको समझा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि प्रिंट कर दो, और अक्सर आपने देखा होगा इस तरह से लोडिंग, ठीक है, लोडिंग के अक्सर आपने देखा होगा क्या होता है कि एंड जो होता है इसमें 3 डॉट इस तरह से आ रहे होते हैं ना, कि आप देखें तो मैं इसको बना देता हूँ धीरे, इस तरह से डॉट, उसके बाद क्या होता है डन लिखा हुआ होता है। तो मैं इसको नेक्स्ट में जाके लिख देता हूँ डन। तो अब क्या हो जाएगा ये, अब देखें एंड पर लोडिंग, फिर एंड पर ये आएगा, और उसी लाइन पर डन लिखा हुआ आ जाएगा। ये इसका आउटपुट आप देख सकते हैं, लोडिंग एंड डन, अक्सर ये आपने देखा होगा इस तरह से आ रहा होता है, ठीक है। तो मैं आपको अगर डिफरेंट तरीके से इसको समझाना शुरू करूं तो मेरे पास डिफरेंट चीज़ें आती रहेंगी, और मैं आपको इस वक्त मेरे जहन में आ रहा है कि मैं आपको, चलें एक छोटा सा प्रोग्राम मैं और लिख देता हूं। मैंने लिखा नेम इक्वल टू इनपुट, ठीक है, क्या इनपुट कर लो, मैंने कहा एंटर योर नेम, ठीक है, एंटर योर नेम, एक स्पेस दे दिया मैंने। अब मैं ये कहता हूं कि प्रिंट करवाओ, हमारे पास क्या चीज़ प्रिंट होनी चाहिए, मैंने कहा कि प्रिंट करवा दो हेलो,
और उसके बाद हम करते हैं जो नेम हमने लिया है वो नेम यहाँ पर लिखा हुआ आ जाए, यानी हमारे पास जो भी नेम होगा वो यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा। एंड जो है वो मैं चाह रहा हूँ कि हम इसको कुछ डिफरेंट दें, तो मैं एंड पर लिख देता हूँ कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डाल दिया मैंने कि हाउ आर यू। ठीक है, अब हाउ आर यू करके मैंने, अब देख रहे हैं मैं, और फिर मैं ये डाल रहा होता हूँ बैक स्लैश एन भी कर देता हूँ। बैक स्लैश एन क्या करेगा कि न्यू लाइन पे लेके जाना चाहिए। प्रिंट करवा देता हूँ, उसके बाद कुछ भी प्रिंट करवा देता हूँ, मैं कह देता हूँ लेट मी नो अबाउट यू। अब देखें इसको लिखने का क्या पर्पस था। अब अगर मैंने देखें यहाँ पर चलाया बैक स्लैश एन का मतलब क्या होगा कि न्यू लाइन। आपने कहा एंटर योर नेम, हमने इसको नाम डाल दिया। अब देखें मैंने लिखा हेलो काशिफ हाउ आर यू, न्यू लाइन लेट मी नो अबाउट यू। ये न्यू लाइन पे क्यों आया है? जिस तरह आपको मैंने अभी बताया था कि बैक स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन। अब आपने एंड किया, लेकिन एंड पे आपने लिखने के साथ बैक स्लैश एन लिख दिया, इसका मतलब ये हुआ कि वो न्यू लाइन पे लेकर जाए, इसलिए इसने लेट मी नो अबाउट यू को न्यू लाइन पे लेके गया। और मैं आपको बताऊं, अगर मुझे 2 न्यू लाइन चाहिए तो मैं 2 दफा बैक स्लैश एन डाल देता हूं, 3 लाइन चाहिए तो मैं 3 दफा बैक स्लैश एन डाल देता हूं। तो अब क्या होगा, ये 3 लाइन के बाद लिखा हुआ आएगा। इसने कहा ना मुझसे कि एंटर योर नेम, मैंने अपना नाम डाला, एंटर किया। अब देखें हेलो काशिफ हाउ आर यू, उसके बाद ये स्पेस जो आ रहा है ये 3 लाइन का स्पेस है, और उसके बाद आता है लेट मी नो अबाउट यू। इट मीन्स कि मैं जितनी दफ़ा बैक स्लैश एन डाल रहा हूँ उतनी दफ़ा ये एक लाइन नीचे की दे रहा है। तो ये हमारे पास एंड पैरामीटर के कुछ क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको दिखाया प्रैक्टिस करके। अब मैं चेंज करता हूँ इसको, और अब हम चले जाते हैं, हमारे पास दूसरा पैरामीटर क्या था एंड के बाद, सेप, SEP। ठीक है, अब मेरे पास एक सेप पैरामीटर था और एक एंड था। ये 2 पैरामीटर मैंने बताया आपको एंड के साथ हम यूज करते रहते हैं अक्सर प्रोग्राम में। तो अब सबसे पहले सेप पैरामीटर आपको क्या बता रहा होता है कि हाउ यू कैन सेपरेट मल्टीपल आइटम्स, ठीक है, विद इन अ सिंगल सिंगल प्रिंट स्टेटमेंट। एक सिंगल प्रिंट स्टेटमेंट के साथ अगर मेरे पास मल्टीपल आइटम्स आ रहे हैं उनको मैं कैसे सेपरेट करूंगा। बाय डिफॉल्ट क्या था, सिंगल स्पेस था। ठीक है, अब हम करने ये जा रहे हैं कि मुझे सिंगल स्पेस नहीं चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बाय डिफॉल्ट दिखाता हूं, प्रिंट करवा दिया हमने हमने कहा कि पहले करो फ्री, उसके बाद मुझे चाहिए कॉमा लगा देता हूं मैं। ठीक है, मैंने लगा दिया CS, और फिर मैं कॉमा लगा देता हूं, इन्वर्टेड कॉमास के साथ मैं लिख देता हूं एकेडमी। ठीक है, अब देखें ये बाय डिफॉल्ट अगर मैं एक लाइन पे लिख रहा हूं तो बाय डिफॉल्ट ये एक सिंगल स्पेस दे देगा। ठीक है, इनके दरमियान एक सिंगल स्पेस आ जाएगा। चेक करके देखो, यस, आपके पास क्या आ रहा है, फ्री CS एकेडमी। ये बाय डिफॉल्ट था, और ये चूंकि सिंटैक्स लिखा ऐसे जाता है, दो के दरमियान आप अगर ये कॉमा नहीं लगाएंगे तो ये एरर आ जाएगा, तो ये बाय डिफॉल्ट था। बाय डिफॉल्ट मैंने लिख दिया। अब मैं ये चाह रहा हूं कि मुझे ये जो है 2 फ्री और CS इसके दरमियान मैं अपनी मर्जी से सेपरेटर लगाऊं, तो मुझे क्या करना चाहिए, यहां तक अगर मैंने किया सेपरेटर, देखें सेपरेटर लिखा, मैंने कहा मुझे सेपरेटर जो चाहिए वो चाहिए, लेट सपोज आप इसको कुछ भी दे दें, आप ये सिंबल दे दें, आप ये सिंबल दे दें, आपने यहाँ पर अगर जो भी आप सिंबल देंगे ना वो आपके पास आ जाएगा। लेट सपोज मैंने ये वाला सिंबल दे दिया, लाइन। अब अगर मैं देखूंगा तो फ्री CS एकेडमी के सेपरेटर के तौर पर लाइन, आप देख सकते हैं इसका आउटपुट। ठीक है, अब अगर मैंने यहाँ पर सपोज करें कॉलन दे देता मैंने कॉलन दे दिया, तो अब क्या होगा, सेपरेटर कॉलन सेपरेटर के तौर पर यूज़ हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा समझ में आना शुरू हो गया होगा कि सेपरेटर क्या है। और इसी तरह से मैं आपके लिए एक छोटा सा प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ। मैंने लिखा x की वैल्यू कुछ भी ले ली, मैंने 25 ले ली, y मैं ले लेता हूँ, इसकी वैल्यू कर देते हम ABC कर देते हैं। मैंने y की वैल्यू ले लिया ABC। अब मैं कहता हूँ प्रिंट करवाओ, क्या प्रिंट करवा दो, यहाँ पर जो भी x की वैल्यू है वो प्रिंट करवाओ, y की वैल्यू को प्रिंट करवा दो, और साथ साथ अब मैं ये कहता हूं इनके दरमियान जो है वो मुझे सिंगल स्पेस के बजाय सेपरेटर यूज करो। कौन सा सेपरेटर यूज करना है तुमने, वो है कॉमा।
ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कौन सा सेपरेटर यूज़ किया है। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देखें x की वैल्यू 25, उसके बाद y की वैल्यू ABC, लेकिन दोनों के दरमियान कॉमा आपके सामने है। अब अगर आप चाहते हैं कि इन दोनों के दरमियान आपको क्या चाहिए, आपको लेट सपोज आपको ये वाला साइन चाहिए था। देखें आप जो भी आप इसको देंगे ना वो उसके बिटवीन दे रहा है। इसी तरह से अगर आपके पास वैल्यू ज़्यादा होती तो ये बीच में सेपरेटर के तौर पर वो यही वैल्यू दे रहा होता। ठीक है, तो आप देखें मैं आपको, चलें एक छोटा सा प्रोग्राम और लिख लेते हैं लास्ट प्रोग्राम करके, और ये है कि फॉर आई इन रेंज, रेंज मैं ले लेता हूँ 3 ले लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने इसका सिंटैक्स लिख दिया। अब मैं लिखता हूँ प्रिंट, मुझे क्या प्रिंट करवा दो, प्रिंट करवा दो फॉर एग्जांपल इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स, और जो आई की वैल्यू है ऊपर से वो मुझे चाहिए यहाँ पर। अब जो जो आई की वैल्यू आएगी, लेकिन इनके दरमियान सेपरेटर जो है तुम यूज़ करो, वो करो कॉलन। मैंने कॉलन लिख दिया। तो अब क्या होगा, आई की वैल्यू ऊपर से पिक होगी, लेकिन आप देखें इंडेक्स आई की वैल्यू ऊपर से पिक हुई 0, लेकिन दोनों के दरमियान सेपरेटर कॉलन आ जाएगा। इसी तरह आई की वैल्यू 1 कॉलन। तो आप देख सकते हैं ये मैं मल्टीपल आइटम के बीच में सेपरेटर यूज़ करके अपनी मर्ज़ी से सेपरेटर को चेंज कर सकता हूँ, जो मैं चाहूँगा वो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो मेरे ख्याल में इनफ, बाकी आपको समझ में आ गया एंड कब यूज़ करेंगे और कब हम सेपरेटर यूज़ करेंगे। तो चलें मैं अब अपने प्रोग्राम की तरफ चलता हूँ और अब हम देखते हैं आगे। तो अब हमारे पास होम असाइनमेंट है। आप देखें सबसे पहले होम असाइनमेंट आपके पास क्या है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट प्रिंट द फॉलोइंग आउटपुट यूजिंग अ लूप विदाउट यूजिंग स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन बाय ओनली यूजिंग द प्रिंट फंक्शन एंड एंड पैरामीटर। तो आपको एंड पैरामीटर और प्रिंट की मदद से 1 2 3 4 5 इस तरह से लिखना है। सेकेंड असाइनमेंट आप देखें फॉर्मेट आउटपुट यूजिंग सैप पैरामीटर। आपको आउटपुट देना है इन फॉर्मेट में जो मैंने फॉर्मेट आपको दिए हुए हैं 3 ABC, इसको आप पढ़ें। योर फुल नेम सेपरेटेड बाय डैश और अ डेट इन दिस फॉर्मेट, एन ईमेल लाइक स्ट्रिंग, और फिर आपके पास यूजर नेम एंड domain.com यूजिंग सैप पैरामीटर। थर्ड है आप देख सकते हैं दोनों आपको सैप और एंड को कस्टमाइज आउटपुट करना है, आपने प्रिंट करना है नंबर्स को फ्रॉम 1 to 5 ईच इनक्लोज्ड इन ब्रैकेट लाइक दिस। ठीक है, दूसरा इसका टास्क है का अ मेन्यू ऑफ ऑप्शंस इन 1 लाइन। तो यहाँ पर लेक्चर नंबर 17 कंप्लीट होता है और मुझे दीजिएगा इजाज़त। लेक्चर नंबर 18 में आपसे मुलाकात होगी। जो असाइनमेंट कर लें तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा कि डन असाइनमेंट फॉर 17 लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।